दोस्तों आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में और उसके क्या फीचर्स हैं। कोटक बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट का नाम है एज सेविंग्स अकाउंट, जो इस बैंक का एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है। आइए सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इंडिया में रहने वाला कोई भी इस अकाउंट को अकेले या किसी के साथ ज्वाइंट होकर खुलवा सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिया में रह रहे फॉरेन नेशनल्स ये खाता खुलवा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इस अकाउंट के फीचर्स की। इसमें नेट बैंकिंग से नेफ्ट और आरटीजीएस अनलिमिटेड फ्री कर सकते हैं। इसमें फ़ोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं फ्री मिलेंगी। इसमें हर साल 25 चेक लीव्स फ्री मिलेंगी। इसमें ऑटो स्वीप की फैसिलिटी मिलती है, जिसे एक्टिव मनी कहते हैं। एक्टिव मनी ऑटो स्वीप फैसिलिटी में खाते में 25,000 रुपये से ज़्यादा का बैलेंस होने पर एक्सेस अमाउंट की 5,000 के मल्टीपल्स में 180 दिन की एफडी हो जाती है, जिस पर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। अब इसको ऐसे समझें कि अगर आपके खाते में 35,000 रुपये हैं, तो 25,000 से ऊपर यानी 10,000 रुपये ज़्यादा हैं, तो 10,000 रुपये की एक एफडी हो जाएगी, जो कि 180 दिन की होगी। आइए अब बात करते हैं चार्जेस की। जो चार्जेस मैं यहाँ बताऊँगा, उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो 18% है। यह अकाउंट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड से सेल्फ या जॉइंटली किसी भी लोकेशन पर खोला जा सकता है, जो 10,000 रुपये से खुलेगा, और इसे एवरेज मंथली बैलेंस के रूप में मेंटेन भी रखना होगा। नहीं तो जितना शॉर्टफॉल है, उसका 6% तक का चार्ज कटता है, जो मैक्सिमम 500 रुपये तक हो सकता है। अब मान लीजिए आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना था, लेकिन आपने 5,000 रुपये मेंटेन किया है, यानी कि शॉर्टफॉल 5,000 रुपये है, तो 5,000 का 6% यानी 300 रुपये तक का चार्ज पड़ेगा। अगर ये अमाउंट 600 रुपये होता, तो 500 रुपये ही कटता, जो कि मैक्सिमम 500 रुपये तक ही कट सकता है। इसमें 50 लाख से कम बैलेंस पर 3.5% पर एनम इंटरेस्ट है, और 50 लाख से ज़्यादा के बैलेंस पर 4% इंटरेस्ट है। इस अकाउंट में फ्री चेकबुक खत्म होने के बाद 3 रुपये पर चेक लीफ का चार्ज पड़ता है। इसमें एसएमएस अलर्ट्स की फैसिलिटी में 50 पैसे पर एसएमएस का चार्ज कटता है। इस अकाउंट में टोटल 5 कैश डिपॉजिट के ट्रांजैक्शन या 2 लाख तक का कैश डिपॉजिट जो भी पहले हो तक फ्री अलाउड है पर मंथ, जिसको पार करने पर 150 रुपये प्लस हर 1,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करने पर 4.5 रुपये का चार्ज पड़ता है। इसका मतलब अगर आपने फ्री लिमिट से ज़्यादा 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया है, तो 150 रुपये प्लस हर 1,000 रुपये पे 4.5 रुपये के हिसाब से 45 रुपये का चार्ज 150 रुपये में जुड़ जाएगा, और 195 रुपये का टोटल चार्ज कटेगा, जिस पे जीएसटी अलग से लगेगा। वहीं ब्रांच से विड्रॉल पर अमाउंट का 1% चार्ज पड़ता है, जो मैक्सिमम 10 रुपये तक हो सकता है। मतलब यहाँ पे विड्रॉल पर भी चार्ज है। इस अकाउंट में क्लासिक डेबिट कार्ड 259 रुपये में इशू होगा, और हर साल 259 रुपये का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जाएगा। वहीं अगर कार्ड को री इशू करवाते हैं, तो 200 रुपये का चार्ज कटता है। हालांकि इस खाते में हैशटैग पे शो अप मोर डेबिट कार्ड भी लिया जा सकता है, जिसमें 2 लाख रुपए की परचेज लिमिट और 40,000 रुपये की डोमेस्टिक एटीएम विड्रॉल लिमिट मिलती है। इस कार्ड में इंश्योरेंस बेनिफिट्स और कई ब्रांड्स के ऑफर्स भी मिलते हैं। इसमें बैंक के ही एटीएम से 7 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक महीने में फ्री कर सकते हैं, जिसके बाद 21 रुपये का चार्ज पड़ता है, और अदर बैंक के एटीएम से टॉप की 6 सिटीज़ में 3 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और अदर सिटीज़ में 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फ्री कर सकते हैं पर मंथ, जिसके बाद 21 रुपये का चार्ज पड़ता है। बैंक के एटीएम से अनलिमिटेड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फ्री कर सकते हैं। वहीं अदर बैंक के केस में 8.5 रुपये का चार्ज पड़ता है। इसमें नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा कस्टमर को फ्री मिलेगी। अकाउंट का ई स्टेटमेंट फ्री में मिलेगा। नेफ्ट आरटीजीएस ऑनलाइन मोड से फ्री है, पर ब्रांच से करने पर अमाउंट के हिसाब से चार्जेबल है। आईएमपीएस हर मोड से अमाउंट के हिसाब से चार्जेबल है। इसमें अगर खाता खुलने के 1 महीने से 6 महीने के बीच बंद करते हैं, तो 500 रुपये का चार्ज पड़ता है। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे कोटक बैंक के एज सेविंग्स अकाउंट के, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यह अकाउंट कोटक बैंक का रेगुलर अकाउंट है, जिसके बाद भी इस अकाउंट में ऑटो स्वीप की फैसिलिटी मिलती है, जो कई बैंक्स के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में नहीं मिलती है। मतलब नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में नहीं मिलती है। लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ के मामले में बैंक ने सिर्फ चेकबुक में ही बेनिफिट दिया है, जबकि डेबिट कार्ड, एटीएम ट्रांजैक्शंस, एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी में कोई भी बेनिफिट नहीं दिया है। अकाउंट 10,000 रुपये से खुलता है, जो एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, जबकि वैसे कुछ खास बेनिफिट नहीं मिले हैं। तो अगर आप 10,000 रुपये से खाता खुलवा सकते हैं,
और इसी अमाउंट को हमेशा मेंटेन भी रख सकते हैं, जिससे कोई नॉन मेंटेनेंस चार्ज ना कटे, तो ही ये अकाउंट खुलवाएँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।